हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 की चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोट-सवार्ट्स लॉ को और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन है बायोट-सवार्ट्स लॉ का वो एक्चुअली में क्या है कि बायोट-सवार्ट्स लॉ हम लोगों ने स्टडी कर लिया, हम लोगों ने समझ लिया बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या है। अब यहाँ पर हम लोग जो काम करने वाले हैं वो एक्चुअली में ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मतलब हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल में करंट है। उस सर्कुलर कॉइल में करंट है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। इस सर्कुलर कॉइल को हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब चूंकि पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो करंट आई इधर से निकलेगी इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ होते हुए करंट इसमें इस तरह यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है और फिर इस तरह लौट जाएगी। यहाँ से आई, जितनी करंट निकली है उतनी करंट वापस। ठीक है, तो आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट एक्चुअली में क्लॉकवाइज है। इस सर्कुलर कॉइल में अगर आप नोटिस करें तो करंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब एक डायरेक्शन को हम लोग समझेंगे कि इसके सेंटर पर हमें काम करना है, इसके सेंटर पर। और इस सर्कल का रेडियस, इस कॉइल का रेडियस कितना है, r। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एक्चुअली में किस तरफ होगा, किस तरह होगा, तो ये समझ लेंगे। उसके बाद फिर इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग बायोट-सवार्ट्स लॉ काम करेंगे। बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या था उसे भी यहाँ लिख लेते हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ से पढ़ा है और इसी का यूज हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के लिए काम करें। तो अगर हम कॉइल ड्रॉ करें, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा कॉइल है। ठीक है, इस वाले कॉइल में अगर मान लें जैसा कि इसमें है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस वाले में मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। तो दोनों ही केसेस में इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक्चुअली में क्या होगा। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ होगी और ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बताएगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर डालें, सबसे पहले ये करंट इसके लिए काम कर रहे हैं। करंट इसमें देखिए डाउनवर्ड है तो ये इस तरफ होगा, मतलब इस बोर्ड से निकलकर और इसके अंदर। तो इसमें जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो थोड़ा बोर्ड से निकलेगा और फिर बोर्ड के अंदर यहाँ पर इंटर कर जाएगा। इसके लिए अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे है और ये ऐसे अंदर जाएगा। तो इसके लिए अगर हम पैटर्न ड्रॉ करें, ठीक है, तो इधर से अंदर की तरफ है और इधर से बाहर की तरफ। इसके लिए अगर हम पैटर्न ड्रॉ करें, ठीक है, तो देखिए इसमें भी यहाँ पर अंदर की तरफ है और यहाँ बाहर की तरफ। इसके लिए अगर हम पैटर्न ड्रॉ करें तो देखिए, सॉरी, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, इसके लिए देखिए इधर है ऐसे, तो इसके लिए देखिए तो ये भी अंदर की तरफ है। इसका मतलब इधर आप अगर अपने से ये पैटर्न ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आप देखें कि इसके सेंटर पर जो सब इससे इन चारों की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड। और इनवर्ड के लिए याद कीजिए हम लोगों ने जो डायरेक्शन यूज किया है, जो सिंबल यूज किया है वो क्या है, क्रॉस। इसका मतलब कि यहां पर डायरेक्शन इनवर्ड, ये सिंबल हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब करंट किसी कॉइल में क्लॉकवाइज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके सेंटर पर वो इनवर्ड होगा। यहां पर अगर हम देखें तो इसके लिए भी आप यूज करें तो देखिए ये करंट ऊपर है, ये बाहर की तरफ। ठीक है, यहां पर ये बाहर की तरफ, ये इधर से अंदर की तरफ। फिर इसके लिए भी देखिए
यहां से भी होगा तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ। इसके लिए देखिए यहां करंट है, यहां से भी क्या होगा, बाहर की तरफ, ठीक है, और इधर से अंदर की तरफ। इसके लिए अगर आप देखें तो यहां से भी क्या होगा, बाहर की तरफ, और यहां से अंदर की तरफ। तो अल्टीमेटली इसके सेंटर पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो डॉट होगा, मतलब बाहर की तरफ। इसके लिए ये ऐसे अंदर जाएगा और इसके लिए ये ऐसे बाहर निकलेगा। तो चीज हम लोगों ने क्या समझा कि अगर करंट किसी कॉइल में क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो आउटवर्ड। अब देखिए यहां पर मैंने जो करंट का पैटर्न ड्रॉ किया है वो एक्चुअली में क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब यह है कि इसके यहां पर जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन से, डायरेक्शन का काम हम लोगों ने कर लिया। इसे चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन कॉइल, ठीक है, इन कॉइल, इसे इरेज कर सकते हैं। इन कॉइल इफ I is clockwise, B at center will be inward. B at center will be inward, and if I is anti-clockwise, B at center will be इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। तो यहां पर हम लोगों ने इस पैटर्न से, थंब रूल को समझने के बाद हम लोगों ने ये चीज समझ लिया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर पर करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी होगा। तो इस वाले फिगर में देखें तो करंट एक्चुअली में यहां पर इस सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सेंटर पर जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने डायरेक्शन का काम कर लिया। अब हम लोग काम करते हैं मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाएंगे। बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाने के लिए हमें सबसे पहले करंट एलिमेंट लेना होगा। तो सबसे पहले हम करंट एलिमेंट ले लेते हैं। यहां पर हम एक डीएल ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और इसमें करंट है तो ये करंट एलिमेंट हो गया। इस करंट एलिमेंट का दूरी, करंट एलिमेंट की दूरी इस सेंटर से कितनी है तो r है, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ हमने करंट एलिमेंट ले लिया। अब हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाएंगे। तो यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा जो होता है वो एक्चुअली में करंट एलिमेंट और r के बीच जो एंगल बनता है उसी को थीटा कहते हैं। तो ये थीटा एक्चुअली में होगा कितना, तो 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा इसे समझिए। यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, और ये आइडियल किधर है, आइडियल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अगर हम दोनों को ऐसे सटाएं तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक्चुअली में 90 डिग्री है, ठीक है। फिर से देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहां पर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। दोनों को अगर हम सटा दें, दोनों के इंट को सटा दें, तो हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो इस वजह से थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन 90 हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। तो dB का वैल्यू निकल कर आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई r स्क्वायर। तो अब ये तो सिर्फ एलिमेंट की वजह से निकला है। अब अगर हम पूरे के लिए काम करें तो कैसे काम करेंगे, देखिए पूरे के लिए तो फॉर कॉइल, ठीक है, फॉर कॉइल, पूरे कॉइल के लिए काम करेंगे। वी इंटीग्रेट, हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई r स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाना। अब देखिए dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा b। इसमें से जो कांस्टेंट है सारे को बाहर निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई
और आई अपॉन आर स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे किसको, डीएल को। अब देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और इस सारे छोटे छोटे डीएल को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस मिलेगा इसका, कॉइल का सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहां पर देखिए तो 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो ये निकल कर आ गया हमारा इक्वेशन, किसके लिए, फॉर्मूला किसके लिए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किसी सर्कुलर कॉइल में जिसमें करंट है। ठीक है, तो ये निकल कर आया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये फाइनली हमारा पहला एप्लीकेशन का रिजल्ट निकल कर आ गया। अब एक चीज इसमें ये है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई के वैल्यू को तो हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर -7, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे इक्वेशन में वही रहे ताकि हम उसका वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सके। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको ऐसा ही रहने देंगे। यहाँ आई बाई आर स्क्वायर जो है, आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 2 पाई आर। ठीक है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा आई 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, अगर हम मान लें कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत ज्यादा, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फॉर n टर्न्स के लिए क्या कर लेंगे, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n आई बाई r। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ n के जगह पर अगर हम 1 डाल दें, ठीक है, n के जगह पर अगर 1 डाल दें तो ये निकल कर आएगा, और 2 पाई वाला कट कर दें तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है, उसका रिजल्ट किसका, बायो-सावर्ट्स लॉ का। ठीक है, कि सेंटर पर डायरेक्शन इनवर्ड सर्कुलर कॉइल में, और इनवर्ड कब, जब करंट क्लॉकवाइज होगी तब, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।